हाल ही में गोलीकांड के मुख्य आरोपी सलमान लाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें बेलगाम लाला पुलिस गिरफ्त में अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अब एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने ऐसे कुख्यात आरोपियों को चिन्हित कर विशेष प्लान के तहत सबक सिखाने की बात भी कही है। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर रूल लागू हुए 1.5 माह से ऊपर बीत चुका है। ऐसे में क्या वाकई में क्राइम कंट्रोल हुआ है? आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे जी। सर, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में कमिश्नर रूल लागू होने के बाद क्राइम में गिरावट दर्ज हुई है? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, ये एक तो आंकड़े भी बताते हैं कि क्राइम में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले सालों के इसी महीने के अपेक्षाकृत अपराध में भी अंतर है। दूसरा सबसे बड़ा जो एक मानसिकता में अंतर दिखाई दे रहा है, जो अपराधियों के बीच में एक खौफ पैदा हुआ है। जो न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं, जो समाज में हमेशा विघ्न पैदा करने के लिए जाने जाते हैं, जिन लोग को हम लोग चिन्हित भी करते हैं, उन पर कार्रवाई भी करते हैं, उन सब के मन में भी एक उनके आचरण में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके कथनी करनी में, सभी में जो दिखने को मिल रहा है, एक प्रेशर है उनके मन में कि पुलिस अब ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। प्रिवेंटिव पावर्स पुलिस के पास हैं, 144 के आदेश हमारे पास हैं। जनता की सुविधा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिहाज से जो उपयुक्त चीज़ें होती हैं, उनमें तत्काल कमिश्नर साहब ने 144 के भी मेरे ख्याल से 7 आदेश अभी तक जारी कर दिए हैं। बदमाशों को पुलिस कोर्ट से नोटिस जारी होना, बाउंड ओवर होना, 151 का वारंट बनना, कमिश्नर कोर्ट से उनका जो है जिला बदर के नोटिस इशू होना, उनकी प्रोसीडिंग चालू होना, सारे काम चालू कर दिए गए और एक अच्छा माहौल लोगों के बीच दिखाई दे रहा है और लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया इसमें दिखाई दे रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक जो यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट ने एक प्रोफेसर साहब है, उनके नेतृत्व में एक सर्वे भी इसमें किया था। लगभग 220 लोगों ने, विभिन्न समाज के विभिन्न वर्ग के, विभिन्न आयु के, विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके जो परिणाम आए, बड़े हर्ष का विषय है वो परिणाम। एक न्यूज़पेपर ने भी उसको पब्लिश किया, आपने देखा भी होगा। उसमें मैक्सिमम लोगों की, एक तो ये कि इस समय पे कमिश्नरी क्यों लागू की गई, तो उन लोगों ने कहा कि इस समय होना चाहिए थी। सबके 90% के ऊपर अब जो है उसमें फीडबैक्स हैं। पुलिस कमिश्नर से अपराधियों में भय पैदा हुआ है, जनता में सुरक्षा की भावना आई है और जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जिस प्रकार से इसमें पोस्टिंग्स और सब तैनाती की गई है, तो इफेक्टिवली सारे हर अपराध पे जिस प्रकार से नियंत्रण आया है, तो उसके लिए भी लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। और इवन ये भी लोगों ने 95% के अबव लोगों ने ये कहा है कि इंदौर में अब नए इन्वेस्टमेंट्स आना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंदौर एक बड़ा हब बनना और महानगरों का जो विश्व परिदृश्य है, जिसमें हम बात करते हैं कि विश्व के सारे महानगरों, बड़े महानगरों की बात आती है, उसमें कहीं ना कहीं इंदौर का नाम अग्रणी रूप में आएगा। ऐसी ऐसी अपेक्षाएं लोगों ने की हैं। सर, अभी तक आपके क्षेत्र में कितने अपराधियों के साथ में बाउंड ओवर भरे जा चुके हैं और कितने ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने बाउंड ओवर तोड़े हैं और उसके बाद पुलिस ने उनको जेल भेजा है? ये अभी बाउंड ओवर की जाने की कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। अभी बाउंड तोड़ने की अवधि तो नहीं आई है, क्योंकि बाउंड शुरुआती दौर में ही, अभी पिछले कुछ दिनों से ही एसीपीज़ ने बाउंड ओवर करना प्रारंभ किया है और सब कार्रवाइयाँ पाइपलाइन में हैं। बहुत सारे लोगों को बाउंड ओवर भी किया गया, बहुत सारे लोग पाइपलाइन में, एग्जैक्ट संख्या तो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी, लेकिन सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं प्रॉपर लाइनअप होकर अब चालू हुई हैं और इसका इफेक्ट भी है समाज में। सर, सलमान लाला जैसे कुख्यात अपराधी खुलेआम गोलीकांड को अंजाम देते हैं, उसके बाद पुलिस हिरासत में मूंछ पर ताव भी देते हैं, एक तरीके से पुलिस को चुनौती दी जा रही है। तो ऐसे में हालांकि पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला है, परंतु आगे से ऐसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद ना हो, उसके लिए पुलिस का क्या एक्शन प्लान है? ये जैसा कि आपने वो नाम बताया, तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, बल्कि उसका वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बार बार कह रहा है कि अपराध नहीं करने के बारे में और पुलिस की इफेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा मेरा मानना है कि कुछ ऐसे अपराधी तत्व हैं जो जिनका अपराध में रहना या जिनको अपराध की हीरोशिप को जो है वो हमेशा प्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उससे कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट कर पाएंगे। जिस प्रकार से सभी अपराधियों का हश्र होता है, उसी प्रकार से इसका भी हश्र हुआ और ऐसे अपराधियों के लिए एक विशेष एक्शन प्लान बनाया गया है,
जिसमें ये प्लानिंग की गई है कि ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके, अभी तक अपराध चिन्हित होते थे, अपराधी जो बड़े अपराधी उनको चिन्हित करके उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी विवेचना प्रॉपर की जाएगी और उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी ट्रायल कराकर, ट्रायल को मॉनिटर किया जाएगा और ट्रायल कराकर उनको अंजाम तक उनकी पहुंचाया जाएगा, ताकि जमानत होने के पहले अगर उनको सज़ा पड़ जाती है या वो जेल में रहते ही में आ जाते हैं तो फिर एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा और अपराध जो है सर उठाने के पहले ही सर उसका कुचल दिया जाएगा। सर, इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, ऐसे में इंदौर की जनता स्मार्ट पुलिसिंग की अपेक्षा भी करती है, और कौन कौन से नए नवाचार कर रही है इंदौर पुलिस? इसमें एक, जैसा कि आपको मालूम है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें इंदौर में लगातार चलती रही हैं। इंदौर की पुलिसिंग हमेशा से स्मार्ट पुलिसिंग रही है और यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बहुत अच्छे पुलिसिंग ऐप्स यहाँ पे बहुत पहले लॉन्च कर दिए गए थे। वी केयर फॉर यू जैसी यूनिट यहाँ पे है, सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की यूनिट है। अभी हम लोगों ने कमिश्नर सर के आदेश पर एक इंटर्नशिप स्कीम चालू करी है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स के माध्यम से इंटर्नशिप करा रहे हैं। तो इसमें 50 स्टूडेंट लगभग 20 टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं। पुलिसिंग टॉपिक्स पे रिसर्च और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इसमें कमिश्नरेट में इंकलकेट किया गया है। और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कमिश्नर साहब ने कहा है कि एक आदेश दिया है उसको कि उसको हम लोग डेवलप करेंगे, जिसमें लगातार पुलिसिंग रिलेटेड रिसर्च होगी और अन्य शहरों में, अन्य देशों में कहाँ कहाँ क्या अच्छे प्रैक्टिस उनको अपनाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा हर प्रकार की टेक्निक जो है उसके फील्ड में लगातार काम हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट से अब मिलान की सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिसमें हम फिंगरप्रिंट का 6 लाख का डाटाबेस है, उससे हम किसी भी अपराधी का फिंगर अगर डालेंगे और उसमें वो अपराधी का रिकॉर्ड में मिलेगा तो उसको हम चिन्हित करने में हमारी आसानी होगी। फेस रिकग्निशन ऐप आ गया है, जिसमें अपराधियों के फेस को एक डाटाबेस में तैयार किया गया, उससे हम अगर मैच करते हैं तो अपराधी का फेस के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से भी उसका मिलान हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनमें बहुत प्लान्ड तरीके से काम शुरू हुआ है और भी कई सारे स्कीम्स हैं जो आज मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि पाइपलाइन में हैं और उनका एक्चुअली टेक्निकल उनका पूरा सर्वे नहीं हुआ है, उनका ऑथेंटिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं प्रमाणित नहीं हो पाई है अभी तक, तो उसको चल रहा है काम। लेकिन बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं वो जल्दी आपके सामने आएंगी और बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत ही परिष्कृत वे में इंदौर पुलिस आपको और आगे दिखाई देगी। जैसा कि पहले भी इंदौर पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, यहाँ हर वर्ग को पुलिस ने टारगेट करके और पॉजिटिव भी जो समाज का अच्छा वर्ग है उसको पॉजिटिव वे में, जैसे स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप है, बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन योजना है, महिलाओं के लिए भी डिफरेंट योजनाएं, लगातार मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है, सुरक्षा कवच ट्रेनिंग है, कवच कार्ड योजना है। लगातार पुलिस ने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया है और अपराधियों के खिलाफ बड़ी से बड़ी गंभीर कार्रवाइयाँ, चाहे गुंडा अभियान हो, चाहे वो गुंडों के मकान तोड़ने वाली कार्रवाई हो, चाहे वो अन्य प्रिवेंटिव एक्शंस हो, बड़ी संख्या में कार्रवाई करके और एक सुरक्षा की तरफ माहौल जो है अग्रसर किया। लगातार आप देखेंगे दिन ब दिन, आप पिछले समय से अगर तुलना करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा दिन ब दिन कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि कमिश्नर रूल लागू होने के बाद निश्चित तौर पर पुलिस के पावर्स में बढ़ोतरी हुई है और क्राइम पर नकेल कसने में काफ़ी आसानी होगी और वहीं कुख्यात अपराधियों को चिन्हित कर उनको निस्तेनाबूद करेगी अब इंदौर पुलिस। कैमरामैन धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।